महाभारत में श्री वेदव्यास मुनि ने लिखा कि भाई शिव जैसा कोई देव नहीं है। महाभारत में वेदव्यास मुनि कहते हैं, नास्ति शर्व समो देवो, नास्ति शर्व समा गति, नास्ति शर्व समो दाने, नास्ति शर्व समो रणे। बहुत सुंदर बात, सरल समझने लायक। श्री वेदव्यास मुनि महाभारत में लिखते हैं कि न अस्ति शर्व समो देवो, शिव जैसा देव इस दुनिया में कोई नहीं है। देव तो बहुत हैं, 33 कोटि कहिए या 33 करोड़ कहिए, देवता तो बहुत है, लेकिन शिव जैसा कोई देव नहीं है। तो नास्ति शर्व समो देवो, नास्ति शर्व, शर्व माने शिव, शर्व समा गति है। शिव जैसी गति कोई नहीं दे सकता। गति माने स्पीड, फोर्स। हम सब लोग भक्त हैं और भक्ति में हमारी गति जो है ना वो हम ही जानते हैं। सुबह मंगला आरती में किस प्रकार से उठते हैं वो गति, मंदिर में किस गति से जाते हैं, माला किस गति से होती है, ये हमारी गति, हम बहुत स्लो, बड़ी धीमी गति है। लेकिन शिव यदि प्रसन्न हो जाए तो राम और कृष्ण को प्राप्त करने की जो गति है वो बिल्कुल, वो क्या कहेंगे, वो बिल्कुल बूस्टिंग हो जाएगी, तेज गति से हम चलने लगेंगे। तो नास्ति शर्व समा गति, शिव जैसी गति कोई नहीं दे सकता, शिव जैसा देव कोई नहीं। और नास्ति शर्व समो दाने, शिव जैसा दान कोई नहीं कर सकता। शिव जी बहुत बड़े दानी है। आप देखते हैं रावण को सोने की लंका देते हैं, कुबेर जी को यहाँ वहाँ, बहुत सारी चर्चा आती है। तो ये शिव जी स्थूल दान भी देते हैं, और शिव जी सबसे बड़ा दान क्या देते हैं, अपने कैलाश लोक में बैठकर साधु संतों के साथ बैठकर भगवत कथा, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी विष्णु कथा देवाधिदेव महादेव सुनाया करते हैं। तो नास्ति शर्व समो दाने, शिव जैसा दानी कोई नहीं है। और नास्ति शर्व समो रणे, रण माने रणांगन में, रणभूमि में युद्ध करने में भी शिव जैसा कोई देव नहीं है। जब सारे देवता परास्त हो जाते हैं, जब सारे देवता हार जाते हैं, तब शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी जैसा रणभूमि में युद्ध करने वाला कोई नहीं है। समुद्र मंथन के प्रसंग में तो भगवान भी हार गए। जब वो समुद्र से विष निकला तो देव दानव सब परेशान हुए भगवान के पास। भगवान ने कहा मुझे छोड़ो, अभी हमारा उद्धार शिव जी कर सकते, सब शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी के पास गए। तो रणांगन में शिव जैसे देवता, युद्ध करने वाला और कोई नहीं है। और इसलिए शिव जी के विषय में शास्त्र में कहा गया, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तात, विदाम देवम भुवनेश मीढ्यम। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, शिव जी जो है महा ईश्वर है, उसे महेश्वर कहा जाता है। तम देवतानाम परमम च देवतम, देवताओं में परम देव है। वैसे शिव जी का वेश बाहरिक रूप से अमंगल लगता है, लेकिन इस श्लोक के परपोट में तात्पर्य में आचार्यगण लिखते हैं कि भले दिखने में शिव जी अमंगल लगे, लेकिन शिव जी समाज के लोगों को सीख, उपदेश, शिक्षा देने हेतु अपने रूप, अपने स्वरूप को धारण करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं शिव जी इतने सारे नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? अरे भाई अपने गले में और कुछ पहनो, मुंड खोपड़ियों की माला क्यों? तब इस श्लोक में कहते हैं नहीं नहीं, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम। शिव जी जो है वो गले में नरमुंडों की माला इसलिए धारण करते हैं ताकि संसार में प्रत्येक जीव को याद रहे कि एक ना एक दिन हमें मरना है। ये जो हमारा चेहरा मिरर के सामने आते ही हम बाल बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारा समय जिस पर खर्च करते हैं, एक ना एक दिन ये मरने वाला है। शिव जी इस तत्व को स्थापित करने के लिए मुंडों की माला धारण करते हैं, श्मशान की राख लगाते हैं। तो शिव जी का उद्देश्य है कि एक ना एक दिन ये शरीर शमशान की राख बनेगा,
हाँ? मृत्यु को कभी भी न भूले, इसलिए शिव जी राख लगाते हैं। बिल्कुल भगवत गीता का सिद्धांत है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कृष्ण ने गीता में कहा, शिव जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वो राख लेकर लगा दोगे ना, तो फिर जब भी राख देखेंगे तो याद आएगा यार मरना है एक दिन। और आपने देखा होगा आदमी सीरियस नहीं होता, लेकिन जब मरने की बात आती है ना, या श्मशान में जाते हैं तो बड़ा सीरियस हो जाता है, बिल्कुल एकदम सीरियस, और फिर अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करने लगता है, यार कितना पुण्य किया, क्या नहीं। तो शिव जी ये राख लगाकर दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में यदि सत्य कोई चीज़ है तो वो है मृत्यु, जो एक ना एक दिन होने वाली है, उसे कभी भी ना भूले। इस प्रकार से शिव जी, और शिव जी अपने गले में सांप धारण करते हैं, है ना। तो वो सांप धारण करके शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन में ये गोल्ड, सोना चांदी हीरे के आभूषण पहन लो, लेकिन शरीर के आभूषण भुजंग बनकर, सांप बनकर हमें डसने का ही काम करेंगे। अब देखिए हमारे पास जितनी भी उपलब्धि है आभूषण के रूप में, वो घड़ी दो घड़ी अच्छी लगती है, बाकी आप हिसाब जोड़ोगे ना तो अच्छा जितना लगता है उससे अधिक उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। एक तो उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, एक तो वो सब पहनने का प्रॉब्लम, एक तो उसमें अच्छा है डिज़ाइन नहीं है, पुरानी स्टाइल बिगड़ गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी मगजमारी है। तो शिव जी ये कहना चाहते हैं कि शरीर के आभूषण भुजंग की तरह एक ना एक दिन हमको डसेंगे, इसलिए उन आभूषणों की आसक्ति से हमें मुक्त रहना चाहिए। शिव जी कोई मर्सिडीज कार में या कोई वाहन पर नहीं, नंदी बैल पर सवार होते हैं। नंदी बैल पर सवार होकर शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के ऊपर सवार होना चाहिए। नंदी जो है धर्म का स्वरूप है, धर्म के 4 चरण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के ऊपर सवार होना, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे शिव जी जो भगवान राम और कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे शिव जी जो राम और कृष्ण की भक्ति करने वालों से बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे शिव जी का एक ही लक्ष्य है कि मेरी शरण में यदि कोई आए तो मैं जैसे तैसे उनको राम के पास भेजूं, कृष्ण के पास भेजूं।